महामृत्युंजय मंत्र जपानुष्ठान में हम सब लोग शिव जी के समक्ष विद्यमान हैं और मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस धरातल पर दो जगह से लोग आते हैं। एक स्वर्ग से आते हैं, एक व्यक्ति नरक से आते हैं। तो कौन स्वर्ग से आए हैं, कौन व्यक्ति नरक से आए हैं, इसकी पहचान हम कैसे करें, इस विषय में हमारे साथियों में कहा गया है। पहले मैं बता रहा हूँ स्वर्ग से कौन लोग यहाँ पर आए, क्योंकि जो स्वर्ग से आते हैं वो ऐसा कार्य करते हैं कि हम स्वर्ग को चले जाएं, तो उनके लक्षण बताते हैं। इस रूप में सुना रहा हूँ कि स्वर्ग स्थितानामि चारुलोके चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति दानं प्रशस्तं मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मण तर्पणं च स्वर्गस्थितानामि लोके। जो स्वर्ग से, क्योंकि स्वर्ग से जो व्यक्ति यहाँ आता है, लिखा है जैसे व्यक्ति पुण्य कर्म करके स्वर्ग चला जाता है और स्वर्ग जाने के बाद उसको यहाँ आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विसंति, जो वहाँ पुण्य क्षीण होता है तो यहाँ आना पड़ता है। तो उसके लक्षण गिनाए गए। स्वर्ग, जो स्वर्ग से यहाँ पर आते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं? चत्वार, चार गुण मुख्य होते हैं। पहला क्या है कि दानम प्रशस्तम, वो प्रशस्त दान के अभ्यासी होते हैं। अब प्रशस्त दान क्या है? प्रशस्त दान कहा जाता है तो ये है कि संप्रदान, जो संप्रदान होता है उसे प्रशस्त दान कहते हैं। मतलब संप्रदान उसे कहते हैं कि स्वत्व निवृत्ति पूर्वकम पर स्वत्वोत्पादनम। स्व माने स्वामित्व। अब कोई चीज़ हम दान कर रहे हैं तो उससे अपना स्वामित्व निकाल दिए, अब इसका मैं मालिक नहीं हूँ, जिसको दे रहा हूँ वही इसका मालिक है। ये हमारे पास था, हमने दे दिया, उसमें किसी प्रकार कोई अभिमान नहीं रहता है। तो जो अपना स्वामित्व निकाल करके जिसको दे रहे वही उसका मालिक हो गया। इस प्रकार से जो दान किया जाता है उसी संप्रदान है, उत्तम दान माना जाता है। तो वो दान बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि महाभारत में कथा आई है कि अष्टक, वसुमना, प्रतर्दन, राजा शिव, ये चारों भाई जो है तप करके, यज्ञ करके, दान करके ये चारों स्वर्ग जा रहे थे। तो चारों स्वर्ग जा रहे थे तो रास्ते में नारद जी मिल गए। उसमें अष्टक सबसे बड़े थे। तो नारद जी से अष्टक ने पूछा कि हम चारों यज्ञ तप दान सब करके स्वर्ग जा रहे हैं, लेकिन स्वर्ग से पतन किसका पहले होगा, ये बताइए आप। नारद जी ने अष्टक से कहा कि तुम्हारा ही सबसे पहले पतन होगा। कहिए कैसे? हमने सबसे अधिक यज्ञ किया है, सबसे अधिक दान किया है, सत्कर्म किया है, ये कैसे हो जाएगा? इसलिए कि तुम दान देने के बाद भी तुम्हारे अंदर वो स्वत्व बना रहेगा। क्योंकि एक बार तुम्हारे साथ व्रत पर जा रहे थे और रास्ते में बहुत सारी गौएं चल रही थी। तो हमने पूछा गौएं किसकी है? तो आपने उत्तर दिया मेरी दान की हुई सारी गौएं हैं। तो दान देने के बाद मेरी दान की हुई गौएं हैं, इसलिए तुम्हारा पुण्य कम हो गया। और जिन्होंने कम भले किया पुण्य, लेकिन जो कि भाई जिसकी उसकी गाय, भाई कौन कहना चाहिए भाई ये ब्राह्मणों की गौएं हैं, ऋषियों की गौएं हैं, अपना मजोड़ नहीं किया जब दान कर चुके हो, इसलिए तुम्हारा पुण्य कम है। इसे कहते हैं दानम प्रशस्तम, प्रशस्त दान। दूसरा प्रशस्त दान की व्याख्या ये की गई कि अगर जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता हो उस वस्तु का दान किया जाए तो उत्तम दान माना जाता है। इसकी जरूरत भाई इसको चाहिए। वही तो राजा निक ने कहा है कि मैंने उन ब्राह्मणों को गोदान किया है, बढ़िया गाय की सींग में सोना मढ़वा करके, ये नियम है, और पैर में चांदी मढ़वा करके, वस्त्र अलंकित करके, और सुंदर जो समस्ता को बछड़ा हो जाए, बछड़ा जो हो जाए समस्ता को हमने दान किया। और जो सीलवत भैया, जो सील वाले ब्राह्मण थे, तपस्या में लगे रहते थे, उनको गाय की आवश्यकता थी, उनको हमने गोदान किया। कपिला हेम सिंह जी। और न्यायार्जिता, हमने न्याय से जो कमाया उसका हमने दान किया, नहीं कि न्यायार्जिता रूपी खुरा समझता। तो ये सब बातें बताई गई। तो उसमें सबने बता रहा था गोदान का बहुत बड़ा महत्व होता है। पहले बता चुके गाय के शरीर में सारे देवताओं का निवास होता है।
अंग अंग में कहा गया है जब ब्रह्मा जी ने गाय का निर्माण किया तो कहा सब देवता इसके अंदर आ जाए। सब देवता आ गए। लक्ष्मी जी श्रृंगार कर रही थी, गंगा जी विलंब से आई। जब विलंब से आई तो ब्रह्मा जी से कहा हमारे लिए क्या स्थान है। ब्रह्मा जी ने कहा सारा स्थान तो भर दिया, कोई जगह बची नहीं है। तो कहा कोई उपाय बताइए। उपाय यही कि मल और मूत्र बचा हुआ है। तो लक्ष्मी जी क्या गई, गाय के मल में चली गई। कहा ठीक है। तो गोमय बसते लक्ष्मी पवित्रा सर्वमंगला। तो गोमय में लक्ष्मी का निवास होता है जो मंगलकारी होता है। जहाँ गोबर से लीप दिया जाए वहाँ देवता बिना बुलाए चले जाते हैं। और गोमूत्र में गंगा जी चली गई, इसलिए गाय के गोमूत्र गोबर का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो गाय गोदान का बहुत बड़ा महत्व माना गया है कि एक बार जीवन में अवश्य गोदान करना चाहिए। एक बार हमारे आश्रम में एक गोदान किए थे, यहाँ दर्शन नगर के पास किए थे। तो चांदी का थोड़ा थोड़ा पैर में पहनवा करके एक एक तार जो है सिंगों में से करके उन्होंने गोदान किया था। तो एक बार गोदान सबसे बड़ा महत्व माना गया शास्त्रों में। आगे मैं बता रहा था कि दानम प्रशस्तम, क्योंकि लिखा है कि शतपात्र दानाच भवे धनाढ्यो, शतपात्र दानाच भवे धनाढ्यो, धनाढ्य भावाच करोति पुण्यम, पुण्य प्रभावात् त्रिदिवं प्रयाति, पुनः धनाढ्यो पुनरेव दाता, पुनः धनाढ्यो पुनरेव दाता। कहा गया है शतपात्र को दान देने से व्यक्ति धनाढ्य होता है। शतपात्र को दान दिए तभी धनाढ्य। और धनाढ्य जब होगा तो सत्कर्म करेगा, कथा सुनेगा, भागवत पारायण करेगा, वेद पारायण कराएगा, मृत्युंजय जप होगा। तो जो उससे फिर व्यक्ति जब धनाढ्य होगा सत्कर्म करेगा और सत्कर्म के प्रभाव से स्वर्ग जाएगा। फिर जब पैदा होगा फिर धनाढ्य होगा, फिर सत्कर्म करेगा, फिर स्वर्ग जाएगा। उसका एक क्रम ये बन जाता है। और जब आत्मज्ञान हो गया तो मुक्ति हो गई। लेकिन जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक वो स्वर्ग गया, धनाढ्य हुआ, सत्कर्म किया, फिर स्वर्ग गया। इसका क्रम चल जाता है। और जो दान नहीं करते हैं, भगवान ने खो दिया, भगवान भाई सहयोग, भगवान अगर अधिक दिए हैं तो भगवान कहते हैं भाई हमारे कार्य में सहयोग करो। भगवान सबकी रक्षा करते हैं, तो आपको अधिक दिए तो भाई उनके कार्य में सहयोग करो। तो अदत्त दानाच भवे दरिद्री, और दरिद्र भावाच करोति पापम, पाप प्रभावात् नरकम प्रयाति, पुनः दरिद्री पुनरेव पापी, पुनः दरिद्री पुनरेव पापी। जो सत्पात्र को दान नहीं करता है, कहा गया है कि दान तो विशेषकर ब्राह्मणों को दिया जाता है, लेकिन सत्कार सबका करना चाहिए जो जिसकी आवश्यकता है। और घर के जब भोजन करना हो तो पहले एक बार बाहर देख लेना चाहिए कोई आया तो नहीं है, आया उसको खिला करके तब भोजन करो। घर के मालिक मलकिन को सबसे बाद में भोजन करना चाहिए, तो भोजन अमृत होता है सबको खिलाने के बाद। तो इस प्रकार से जो दान नहीं करता है वो दरिद्र होता है। और जब दरिद्र होगा भगवान सोचे उसको देना ठीक नहीं है, ये इतना पाया हमने दिया और ये सब अपने जो है लगा दिया, पाप कर्म में सब अपने खाने पीने में सारा खर्चा कर दिया। इसलिए गीता में संत और पापा को विलोम माना गया है। पापा शब्द और संत दोनों विलोम शब्द है। गीता में कहते हैं भगवान यज्ञ शिष्टा सदा संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी, भुंजते ते सुगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। कि जो यज्ञ भगवान को अर्पण करके, जो जैसे देवताओं को सुने, देवताओं को, कुछ पितरों को, अतिथि को, ब्राह्मणों को जो थोड़ा वितरण करके जो पाते हैं वो संत है, बोलिए वो संत है। और जो अपने लिए कमाते और खाते हैं किसी प्रकार से अन्याय से, उनको पापा कहा गया। पापा संत तो अदत्त दानाच भवे दरिद्री। और जब दरिद्र बनेगा तो पाप करेगा, और पाप करने का परिणाम क्या होगा कि नरक जाएगा, नरक भोगेगा, फिर दरिद्र पैदा होगा, फिर पाप, फिर नरक, पुनः दरिद्री पुनः। उसका एक क्रम चलता रहता है। इसलिए कहा गया है कि जो स्वर्ग से व्यक्ति आते हैं उनके अंदर दान देने की प्रवृत्ति होती है। सत्पात्र दान कहा गया है, प्रशस्त दान। और मधुरा च वाणी, उनकी वाणी मधुर होती है, क्योंकि मधुर वाणी के द्वारा व्यक्ति, ये भी सब जगह मधुर होना चाहिए, जहाँ मधुर बोलना चाहिए वहाँ मधुर होना चाहिए। क्योंकि सखे साक्ष्यम समाचार देवी शास्त्रों में कहा गया है कि जो है दुष्ट के सामने मधुर बोलेंगे तो उसका परिहास होगा। लेकिन मधुर वाणी से क्या होता है, बहुत सारा पुण्य मिल जाता है।
वाणी से जाने कितना तपस्या हो जाती है, लोग प्रसन्न हो जाते हैं मधुर वाणी सुन करके। तो मधुरा च वाणी। और तीसरा लक्षण बताया गया है कि देवार्चनम, महादेवार्चन, महादेव का अर्चन या किसी भी देवता का अर्चन। तो देवार्चन की स्वाभाविक श्रद्धा होती है। जो स्वर्ग से व्यक्ति आते हैं उनके अंदर देवताओं के अर्चन की स्वाभाविक श्रद्धा होती है, देवार्चनम। और चौथा ब्राह्मण तर्पणचा, तपस्वी वैदिक ब्राह्मण होते हैं आचार निष्ठ, उनको तृप्त करने का उनका स्वभाव होता है। ये 4 लक्षण बताए गए हैं स्वर्ग से आए मनुष्य के। अब संक्षेप में थोड़ा नरक वाला ही बता दें, बाकी बताया गया है। कार्पण्य वृत्ति कटुका च वाणी, कुचेलता नीच जने सुभक्ति, अतीव रोषा स्वजने सुनिंदा, और नरस्य लक्षण नरकागतस्य। जो नरक से आए हुए जो मनुष्य होते हैं उनके लक्षण बताए गए हैं। पहला कार्पण्य वृत्ति, कृपणता उनके अंदर होती है। कृपणता क्या है कि धर्म को हानि पहुंचाना और परिवार को हानि पहुंचाना ही कृपणता है। धर्म होते हुए भी धर्म न करना, धर्म को छीनता लाना, धर्म में उचित धर्म का उपयोग न करना, या परिवार को पीड़ित करना। परिवार का जो उत्थान है जो भी करना चाहिए धन है, अगर 2 काम में नहीं करता तो कृपण है वो, चाहे धनी भी कितना वो धनी भी ना हो तभी कृपण होता है, क्योंकि कार्पण वृत्ति होती है। और कार्पण वृत्ति कटुका से वाणी, वाणी उनकी बड़ी कठोर होती है। वो वाणी बोल करके न जाने कितना पाप कमा लेते हैं। किसी को ऐसा कठिन शब्द बोल दिए और वो जो है अंदर जलने लगा तो उसका अभिशाप निकलेगा, जो उस लायक व्यक्ति नहीं है। तो इसलिए वो कहीं कहीं अलग है, जहाँ पर बोलने लायक वहीं बोले, बाकी जो है सदैव जो है कठोर वाणी नहीं बोलना चाहिए, मधुर वाणी ही बोलना चाहिए। और जहाँ बोलने लायक वहाँ तो बोलना पड़ेगा, ये तो अलग की बात है। तो कटुका च वाणी, कार्पण वृत्ति कटुका च वाणी, कुचेलता, तीसरा कुचेलता कि गंदगी ज़्यादा प्रिय होना, गंदी जो है गंदे संदे कपड़े पहना, और शौचाचार का नियम न मालूम हो, आए वैसे गए शौच गए और उसी हाथ से गए, दरवाज़ा बंद किए, छू लिए दरवाजे को, उसी से और छूते चले गए, उसी से आए नल पकड़ लिए, जिसी हाथ से शौच गए उसी हाथ से नल पकड़ लिए, नल भी चला रहे, तो सारे कीटाणु की जो है पूरे फैला दिए। बहुत बढ़िया शुद्धि बन गया। उस हाथ को अलग रखो, जब तक उसको धो ना लीजिए तब तक कहीं से कुछ स्पर्श नहीं होना चाहिए। शौचाचार ऐसे बहुत सारे जो नियम होते हैं, तो ये नीचता नहीं होनी चाहिए कि बढ़ता रहे, जूता चप्पल पहने खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, ये सब जो है ये नरक के आए हुए मनुष्य लक्षण है। तो कहा गया है कार्पण्य वृत्ति कटुका च वाणी कुचेलता और नीच जनेश भक्ति। ऐसे लोग नीच लोगों की भक्ति करते, उन्हीं पीछे पीछे चलेंगे। स्वजनेश निंदा, जो अपने जो स्वजन होंगे उन्हीं निंदा करेंगे। अच्छे लोग जो हैं अपने जन हैं, अच्छे लोग हैं, उनकी निंदा करते हैं। ये लक्षण जो है नरक से आए मनुष्य लक्षण बताए गए। तो जो नरक से आते हैं फिर नरक वाला काम करते हैं, फिर उधर चल देते हैं, और स्वर्ग वाले की व्यवस्था बनाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है ध्यान रखना चाहिए कि सदैव अच्छे व्यक्ति का सहयोग करना चाहिए। लिखा है कि मंत्र कित बुद्धिदाता चा पेड़ का पापारिणाम, पाप भाग सा भवे नूनम पक्ष करता तथा। कोई एक व्यक्ति अपराध करता है, लेकिन कई लोग उसमें पाप के भागी हो जाते हैं। कौन? जो सलाह दिया, मंत्र ने सलाह देना, अरे जाओ हम लोग तो वही है, जाओ, गलत काम के लिए प्रेरणा कर दिया तो गलत काम वो करेगा, लेकिन दोष आपको भी लगेगा। या बुद्धि देने वाला, जाओ वहाँ कोई रहता नहीं, जरा आप इंजन खोल के डालो जा करके, तो बुद्धि देने वाला और प्रेरणा करने वाला, जाओ हम लोग तो भैया घबराते क्यों? नाम और गवाही देने वाला, झूठ के गवाही देने वाले, ये चारों पाप के भागी होते हैं। निश्चय ही पाप भाग सा भवे नूनम पक्ष करता तथा। ये मतलब चारों जो है पाप के भागी बनते हैं। ये कभी जो है सदैव धर्म का पक्ष लेना चाहिए, उसकी सहयोग करना चाहिए, तब जाकर इसी में जो है धर्म का पक्ष लेंगे। कुछ लोग कहे जब विभीषण घर बच गया, पूरी लंका जल गई, तो विभीषण पर अविश्वास प्रताप हो गया कि ये संदिग्ध व्यक्ति है, क्योंकि इसका घर क्यों बच गया, सबका जल गया। तो मंत्रियों की सभा बुलाई गई, विभीषण बुलाया गया, मैं अपनी सभा ही दूँ,
तुम्हारे पर आरोप भी है कि तुम्हारा घर क्यों बचा, सबके घर जल गए। तो ईश्वर ने अपना सफाई ये दिया, कहा कि हमसे थोड़ी गलती हुई है, इसलिए तुम्हारा घर बच गया। लेकिन गलती मुझे गलती इसलिए हुई कि सबके यहाँ से तेल घी कपड़ा गया हनुमान जी की पूछ में बांधने के लिए, जलाने के लिए। संयोग से हम इस कार्य में व्यस्त थे, हमारे यहाँ से कुछ गया ही नहीं। तो हनुमान जी जब प्रसाद बांटे तो हमको छोड़ दिए, कि क्या कुछ गया इनको क्यों दे, तो जहाँ से गया था चंदा वहाँ हनुमान जी प्रसाद हो जाए। हनुमान जी महाराज की जय।